ना माने, माँ बाप की भी माने, हम सिर्फ भगवान को ना माने, भगवान की भी माने, हम सिर्फ गुरु को ना माने, गुरु की भी माने। क्यों? बुढ़ापा आने पर बालों का रंग बदल जाता है और जिंदगी में गुरु आ जाए तो जीने का ढंग बदल जाता है। बुढ़ापा 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 आने पर बालों का रंग बदल जाता है और जीवन में गुरु आ जाए तो जीने का ढंग बदल जाता है। इसलिए बच्चों से विशेष रूप से कहूंगा, आज जब आप संस्कार शिविर में आए हैं, दो बातें ध्यान रखना। कितनी बातें? कितनी बातें? कितनी बातें? दो बातें ध्यान रखना। पहली बात, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। अब आएगा मजा। दो बातों को याद रखना। कितनी बात? कितनी बात? पहली बात, पहली बात, पहली बात, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। दूसरी बात, अखबार पढ़ते हुए चाय नहीं पीना। संस्कार शिविर में आए हैं। संस्कार शिविर, संस्कारों की पाठशाला का पहला सबक, पहला लेसन, पहला पाठ, टीवी 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 तो आजकल ऐसी हो गई जैसे कुलदेवी। टीवी टीवी आजकल ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई जैसे कि कुलदेवी। घर का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वहां ये कुलदेवी की स्थापना होती है। कुलदेवी ढकी रहती है, पर्दे से ढकी रहती है। जब किसी श्रद्धालु के मन में दर्शन के भाव जागता है, सामने जाता है, पर्दा उठाता है, चुपचाप बैठ जाता है। टीवी टीवी कुलदेवी हो गई, कूलर कुल देवता हो गया, बल्ब अग्नियास्त्र हो गया, ट्यूबलाइट ब्रह्मास्त्र हो गया, स्कूटर पुष्पक विमान हो गया और फ्रिज अमरनाथ की गुफा हो गई। संस्कार शिविर, संस्कारों की पाठशाला, पहला सबक, दो बातें याद रखना। जिंदगी में दो बातें याद रखना। कितनी बातें? कितनी बातें? पहली बात, टीवी देखते हुए भोजन। दूसरी बात, अखबार पढ़ते हुए चाय नहीं पीना। क्यों? सवाल उठता है क्यों, सवाल उठता है क्यों, सवाल उठता है क्यों। इसीलिए जब आदमी खाते हुए टीवी देखता है, पीते हुए अखबार पढ़ता है, तो वो सिर्फ खाना नहीं खाता है, चाय नहीं पीता है, बल्कि उस खाते पीते अखबार में, टीवी पर जो हिंसा, हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, खून खराबे की खबरें होती है, उन तमाम खबरों को भी खा जाता है, उन तमाम खबरों को भी पी जाता है। और फिर वो खबरें जब आदमी के जहन में जाता है तो आदमी आदमी नहीं रहता, आदमखोर बन जाता है। इसलिए दो बातें। इसलिए पहली बात, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। दूसरी बात, अखबार पढ़ते हुए चाय नहीं पीना। दो बातें याद रखना। और दो बातें और याद रखना, दो बातें और याद रखना, दो बातें और याद रखना, दो बातें और याद रखना। अगर आप 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, अगर आप 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो 10वीं और 12वीं कक्षा के इन सालों में
खूब पढ़ाई करना, खूब पढ़ाई करना, खूब पढ़ाई पर करना। क्यों? क्योंकि यहीं से जिंदगी का कैरियर बनता है। 10वीं 12वीं कक्षा में अगर आप हैं, इन 2 सालों में खूब पढ़ाई करना, खूब पढ़ाई करना, खूब पढ़ाई करना, इसलिए कि जिंदगी का कैरियर यहीं से बनता है। याद रखना, अगर इन 2 सालों में आपने अगर इन 2 सालों को आपने सोने में निकाल दिया तो फिर जिंदगी भर आपको जागना ही जागना है। क्यों? गधा मजूरी करना होगा और जागना होगा। अगर इन 2 सालों में को आपने सोने में निकाल दिया तो फिर जिंदगी भर जागना ही जागना है। और अगर इन 2 सालों में आपने कठोर परिश्रम करके, मेहनत करके, जाग करके पढ़ाई की और पास हुए तो फिर जिंदगी भर आराम से सोना ही सोना है। क्यों? अच्छी नौकरी होगी, जॉब होगी और आराम से जिंदगी कट रही होगी। कौन सी क्लास? 10वीं और 12वीं। सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, साल भर तो पढ़ना नहीं, साल भर पुस्तक खोल के देखना नहीं, साल भर कोई ढंग से होमवर्क करना नहीं, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है, परीक्षा समय आता है, तो सुबह शाम पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, पर 4 दिन में तो कुछ होता नहीं है। परीक्षा देने के लिए गए, पेपर हाथ में आया, पेपर में सारे प्रश्न थे, एक का भी उत्तर आया नहीं। आखिर में उस बच्चे ने देखा 2 घंटे हो गए, मास्टर जी पेपर लेने के लिए आ रहे हैं, सारे बच्चों ने पेपर लिख के दे दिया, लेकिन उस बच्चे ने एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा। आखिर में मास्टर जी उसकी तरफ आ ही रहे थे, उस बच्चे ने जल्दी जल्दी लिख दिया, मास्टर जी गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। वो बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं की थी, जिसने काम नहीं किया था, जिसने होमवर्क नहीं किया था, जिसने पूरी मुस्तैदगी से अध्ययन नहीं किया था, उसने पेपर में लिख दिया, मास्टर जी गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर जी ने पेपर देखा तो मास्टर जी ने भी लिख दिया, बेटा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। दो क्लास कौन सी? 10वीं 12वीं। सोना नहीं, मेहनत करना, परिश्रम करना। इसीलिए जिंदगी में सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती। जिंदगी में सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती। जिंदगी में सफलता लिफ्ट से भी नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी में सफलता अपने आप में शिफ्ट होने पर मिलती है। इसलिए संस्कारों का संगना, संस्कारों की पाठशाला। आप सुबह उठे, सबसे पहले क्या करना? आप सुबह उठे, सबसे पहले क्या करना? कौन बोला नाश्ता करना? सुबह उठे, नहा धो करके, नाश्ता करके अपने माँ बाप को बोलो माँ बाप के चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नबहु माथा। राम जी का नाम सुना? राम जी का नाम सुना? राम जी को आपने देखा? राम जी को आपने देखा? राम जी के बारे में आपने पढ़ा? राम जी के बारे में कहा जाता वो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को सिर झुकाते थे, इसलिए वो महापुरुष बन गए। आप भी सुबह उठिए, माँ बाप को हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करिए, जय जिनेंद्र बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए, उनका आशीर्वाद लेना। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो बच्चे सुबह उठ करके अपने माँ बाप के सामने घुटने टेकते हैं, गुरु के सामने घुटने टेकते हैं, सुबह उठ करके अपने भगवान के सामने घुटने टेकते हैं,
फिर उन्हें जिंदगी में किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, जो बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हैं उन्हें बाद में अपनी बीवी को प्रणाम करना पड़ता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करेंगे, गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, उन्हें अपनी बीवी को प्रणाम करना पड़ता है। कौन कौन सा बच्चा है जो बीवी को प्रणाम करना चाहता, हाथ उठाइए। एक दो है, एक दो। तुम्हारा जन्मदिन आए, जन्मदिन आए तो जन्मदिन आए तो केक काट करके अपना जन्मदिन नहीं मनाना। क्या? बर्थडे आए, जन्मदिन आए तो केक काट करके जन्मदिन नहीं मनाना, बल्कि अगर तुम्हारा जन्मदिन आता है तो केक काट करके नहीं मनाना, दोस्त यारों के बीच में नहीं मनाना, बल्कि अनाथ आश्रम में जाना और अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाना, अस्पताल में जाना और मरीजों के बीच में अपना जन्मदिन मनाना, विद्यालय में जाना, बच्चों के बीच में अपना जन्मदिन मनाना। और हाँ, जन्मदिन पर तुम्हारे पापा तुमसे कहे, बेटा बोल तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। बर्थडे पर तुम्हारे डैडी तुमसे कहे, बेटा बोल तुझे जन्मदिन में क्या गिफ्ट चाहिए, तो गिफ्ट में नई ड्रेस नहीं मांगना, मोबाइल नहीं मांगना, ब्रेसलेट नहीं मांगना, साइकिल नहीं मांगना, बल्कि अपने पापा से कहना, पिताजी सिगरेट पीना छोड़ दो, बस यही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। पिता से कहना कि पिताजी आप पाउच खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा खाना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बस यही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। और याद रखना, वो गिफ्ट तुम्हें भी ता जिंदगी याद रहेगी और पिता को भी ता जिंदगी याद रहेगी। कोयल देखी आपने? कोयल देखी आपने? कैसी होती है? काली। कोयल देखी आपने? कैसी होती है? काली। कौवा देखा आपने? कौवा देखा आपने? कैसा होता है? काला। कोयल भी काली, कौवा भी काला, लेकिन कोयल को सब लोग पसंद करते हैं और कौवा को सब लोग पत्थर मारते हैं। इसलिए कोयल कुहू कुहू करके सबके दिल को हर लेती है और कौवा काऊ काऊ की कर्कश ध्वनि से सबके चैन को हर लेता है। इसलिए एक बात याद रखना, जुबान 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 जुबान, इसे मीठे शब्द निकालना। कैसे? मीठे शब्द बोलना, मधुर वाणी बोलना, वाणी में मिठास होना चाहिए। क्यों? जुबान दो काम करती है। कितने काम? जुबान दो काम करती है, शहद का काम भी करती है और जहर का काम भी करती है। मीठे बोल शहद का काम करते हैं और कड़वे बोल जहर का काम करते हैं। दो, एक माँ के दो बेटे। कितने? कितने? दो। एक माँ के दो बेटे, एक मीठा मीठा बोलता, एक कड़वा कड़वा बोलता। एक कैसा बोलता? मीठा। दूसरा कैसा बोलता? कड़वा। दोनों बच्चे भोजन के लिए बैठे, भोजन कर रहे थे, माने दोनों को भोजन परोसा। भोजन में दाल सब्जी रोटी, साथ में चावल, साथ में चावल के साथ, चावल के साथ, चावल के साथ
अरे दाल तो होगी, दाल चावल के साथ। अरे घी तो होगा, ये दाल चावल घी के साथ। पापड़। दोनों बच्चों को पापड़ भी परोसा। दोनों बच्चों का पापड़ खत्म हो गया तो जो मीठे शब्द बोलता था उस बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मेरा पापड़ खत्म हो गया, पापड़ दो ना। माने उसको पापड़ दिया। दूसरा बच्चा जो कड़वा बोलता था उसका भी पापड़ खत्म हो गया तो वो कैसा बोलता है? वो बोलता है, ए मेरा बाप की लुगाई पापड़ देती है कि नहीं? क्या बोला? बोला, ए मेरा बाप की लुगाई पापड़ देती है कि नहीं? बोला तो गलत नहीं, बोला तो सही, लेकिन उसके शब्द सही नहीं है तो उसको पप्पड़ तो नहीं मिलता है, एक थप्पड़। एक पप्पड़ नहीं मिलता है लेकिन यार थप्पड़ मिलता है। इसलिए संस्कारों की पाठशाला में जो बच्चे चौन्नी अठन्नी बाराना, ये छोटे छोटे बच्चे चौन्नी अठन्नी बाराना, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। क्या? अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे पैदा हो रहे हैं। मास्टर जी ने कहा कि बच्चे बताओ घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? एक बच्चे ने कहा मास्टर जी हम बताएं। मास्टर जी ने कहा शाबाश बेटा बताओ घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? बच्चे ने कहा मास्टर जी स्कूल में आग लग गई है तो हुई घटना और आप सही सलामत बच गई है हुई दुर्घटना। जो चौन्नी अठन्नी बाराना नन्हे मुन्ने बाल गोपाल यहाँ बैठे हैं जिनको भारत का भविष्य कहा जाता है, संस्कारों की पाठशाला में एक सबक याद रखना, जिंदगी में मीठा बोलना। मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलना। मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलना। बहुत सारे बच्चे, मम्मी ने अगर बच्चे को डांट दिया तो बच्चा नाराज हो जाता है, गाल फुला लेता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।